हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says evaluate the limits. Limit x tends to 0 e की पावर x minus x square upon x cube. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है लिमिट x tends to a fx upon gx इक्वल होता है लिमिट x tends to a f dash x upon g dash x के if fa अपॉन जी ए इक्वल हो किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म के या 0.0 के. ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है जहाँ पे एफ डैश एक्स जो है डेरिवेटिव है एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जी डैश एक्स जो है वो डेरिवेटिव है जी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और इस रूल को हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं. नाउ हमें क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हम उसे लिख लेते हैं. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x sin x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो साइन 0 इंटू ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 तो 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. और ये x माइनस एक्स स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा. जब x 0 होगा नीचे वाला भी 0, तो ये 0.0 के फॉर्म बन गया. और 0.0 के फॉर्म बन गया तो इसका मतलब ये इसके डेरिवेटिव कर लेंगे हम. तो अल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं यहाँ पर हम. तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. अब यहाँ पर हम इसको डेरिवेट करते हैं. तो पहले e की पावर x इंटू साइन एक्स का डेरिवेट करेंगे जो कि प्रोडक्ट रूल से होगा. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे को ऐसे रखेंगे, प्लस फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, पहले वाले को ऐसे रखेंगे. तो यहाँ पर हम ये रूल लगाएंगे. तो यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल. तो ये हो जाएगा साइन एक्स को हम ऐसे रखते हैं e की पावर x का e की पावर x, तो ये हो जाएगा प्लस. अब हम e की पावर x को ऐसे रखते हैं, साइन x का हो जाएगा cos x माइनस x का क्या होता है 1 एंड एक्स स्क्वायर का माइनस 2x अपॉन क्या होगा x क्यूब. तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा. ना x की वैल्यू हम फिर अगर 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 तो प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 0 हो जाएगा. तो ऊपर 0 और नीचे तो 0 बन ही रहा है, तो 0.0 की फिर फॉर्म बन गई. तो यहाँ पर हम फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको e पावर x को कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x कॉमन लिया तो क्या बचा है sin x प्लस cos x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन 3x स्क्वायर. नाउ अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या होगा लिमिट, क्योंकि 0.0 के फॉर्म में है तो लिमिट x टेंड्स टू 0. अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले e की पावर x करेंगे तो e की पावर x ऐसे ही रहेगा और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो बाकी ऐसे ही रखते हैं प्लस. अब e की पावर x को ऐसे ही रखते हैं और अंदर का डेरिवेटिव करते हैं तो sin x का क्या हो जाता है cos x माइनस, और cos x का क्या हो जाता है माइनस sin x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस 2x का x का 1 होता है तो माइनस 2 ही अपॉन 3x स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x. ना यहाँ पे अगर हम फिर पुट करें x की वैल्यू 0 पुट करें तो होगा क्या कि ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये e की पावर 0 तो 0 ही होता है, तो ये पूरा 1 और प्लस 1 और 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, तो ऊपर 0 नीचे भी 0, तो फिर 0.0 की फॉर्म बन गई. तो इसका मतलब हम एक बार से फिर डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा. तो डेरिवेट करने के लिए सबसे पहले हम e की पावर x को जो है कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x कॉमन लेंगे तो sin x प्लस cos x माइनस प्लस cos x माइनस sin x और माइनस 2 अपॉन 6x. अब यहाँ से जो है
वो sin x से sin x कट गया और यहाँ बचा 2, तो ये बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस cos x 2 cos x, तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू e की पावर x अपॉन -2 भी बचा अपॉन 6x। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव सिर्फ बचेगा 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो पहले e की पावर x का करेंगे, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है cos x प्लस, अब cos x का करेंगे तो e की पावर x ऐसी, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और अब क्या होगा माइनस होगा 0, तो ये हो गया। यहाँ से हम e की पावर x को है कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x अपॉन 6, और बचा क्या cos x माइनस साइन x। अगर हम यहाँ पर अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो e की पावर 0 अपॉन 6 और cos 0 इंटू cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, तो e की पावर 0 कितना होता है 1 और अपॉन 6, तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।